नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रलेखा पुरोहित आपका द स्टडी विजडम चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले व्याख्यान में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड आदिकाल का सामान्य परिचय देखा। इसके साथ ही हमने इसके नामकरण एवं समय सीमा के संबंध में विद्वानों द्वारा दिए गए मतों को भी जाना। आज के इस व्याख्यान में हम आदिकाल की परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आदिकाल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहित्य मानव समुदाय के विविध मनोभावों, नित्य नवीन रहने वाली मानसिक अंतश्चेतना की अभिव्यक्ति है। यानी साहित्य में समय के साथ, समय और परिस्थितियों के साथ परिवर्तन होता रहता है। तभी तो किसी काल विशेष के साहित्य द्वारा तदयुगीन मानव समाज को समग्रतः जाना जा सकता है। यानी कि साहित्य के माध्यम से ही हम तदयुगीन मानव समाज को समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में यदि बात करें तो किसी काल विशेष के साहित्य में दृष्टिगत मूल प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश को अवश्य जान लें। यानी कि साहित्य पढ़ने से पूर्व हमें उस युग की परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों को जानना बहुत आवश्यक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1050 विक्रम से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। आइए अब जानते हैं आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियों के बारे में। आदिकाल में अनेक प्रकार के धर्म और संप्रदाय एवं मतांतर प्रचलित थे। इन मतों में शैव, स्मार्त, जैन और बौद्ध प्रमुख थे। इन मतों के मध्य वैचारिक और सैद्धांतिक संघर्ष चरम पर था। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध व जैन धर्म भी अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा शैव मतावलंबी थे। साथ ही गढ़वाल स्मार्त मत के अनुयायी थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म के तथा कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। शैव व स्मार्त के प्रभाव से नाथ मत का प्रादुर्भाव हुआ। आदिकालीन साहित्य पर सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय व जैन संप्रदायों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। बौद्ध धर्म के विकृत रूप वज्रयान का प्रचलन इसी समय हुआ था। उसे ही हमने सिद्ध नाम दिया, जो आगे चलकर सिद्ध कहलाए। इस काल में धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन व भोग विलास की प्रमुखता देखने को मिलती है। सिद्ध धर्माधीशों ने तंत्र मंत्र, जादू टोनों एवं झूठे चमत्कारिक प्रदर्शनों के माध्यम से निम्न वर्ग एवं अशिक्षित जनसामान्य को अपने प्रभाव में ले लिया था। इस समय सिद्धों की आडंबरपूर्ण प्रवृत्तियों के विरोध में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, जिसके प्रमुख प्रवर्तक गोरक्षनाथ थे। निष्कर्षतः इस काल में धर्म का मूल स्वरूप विकृत हो चुका था। धार्मिक वातावरण इस समय अत्यंत दूषित हो चुका था। सामान्य जन असंतोष, क्षोभ, भ्रम तथा अंधविश्वासों से ग्रसित था। इस प्रकार आदिकालीन धार्मिक परिस्थितियां बहुत ही विकट थी। इस समय सामान्य जन शोषित और पीड़ित था। आइए अब जानते हैं आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियां और प्रवृत्तियों के बारे में। सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को भी देख सकते हैं। जैसे आदिकालीन
सामाजिक परिस्थितियों की यदि बात करें तो उस समय हर्षवर्धन का पतन हो चुका था और केंद्रीय सत्ता का लगभग अभाव हो चुका था। ऐसे में जनता शासन और धर्म दोनों से निराश्रित हो गई थी। जाति पाति के बंधन बहुत कड़े होते जा रहे थे। उच्च वर्ण के लोग भोग विलास में रत रहते थे, जबकि निर्धन परिश्रम कर कर के भी उसका सकारात्मक परिणाम नहीं पाते थे। ऐसे में इस समय का जो सामाजिक वातावरण था वह बहुत ही विकट हो चुका था। नारी भोग्या, क्रय विक्रय एवं अपहरण की वस्तु बन गई थी। सांप्रदायिक तनाव के कारण साहित्य और शास्त्र का ज्ञान सामान्य जाति की नारियों एवं पुरुषों के लिए जैसे अप्राप्य हो गया था। योगियों का गृहस्थों पर भयंकर आतंक छाया हुआ था। राजा महाराजा सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे और उनसे बलपूर्वक विवाह कर लेते थे। इस प्रकार राजा एवं सामंत रंग रैलियों में मस्त रहते थे। निर्धनता, युद्ध व अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहा करती थी। आदिकालीन रासो साहित्य में इस समाज की दयनीय स्थिति का पूरा चित्र हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार आदिकालीन सामाजिक परिस्थितियां बहुत अधिक सांप्रदायिक तनाव से परिपूर्ण थी। आदिकालीन सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों की बात करें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम पर आरूढ़ हो चुकी थी और जब उसने भक्तिकाल को अपना दायित्व सौंपा। उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर स्थापित होने के साथ साथ उनका जो स्थापत्य कला थी उसको अत्यंत उच्च कोटि में रखा जाने लगा। हिंदुओं की स्थापत्य कला मुस्लिम स्थापत्य कला से कहीं अधिक उच्च कोटि की थी, क्योंकि उनमें धार्मिक भावना भी समाहित थी। आदिकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण भी हुआ। आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का कंदर्पेश्वर मंदिर, पुरी, भुवनेश्वर, वेल्लोर, कांची, ये मंदिर इसी काल की देन है। आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियों की बात करें और प्रवृत्तियों की बात करें तो इस समय आदिकालीन साहित्य की 3 धाराएं प्रचलित थी। परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचनाएं इस समय बहुत अधिक लिखी गई थी। जैसे कन्नौज और कश्मीर संस्कृत के केंद्र बने हुए थे। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत इस कालखंड में पुराणों, स्मृतियों पर अनेक टीकाएं लिखी गई थी तथा ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों का प्रणयन हुआ। यथा आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, भवभूति आदि कवि संस्कृत के प्रसिद्ध कवि इस समय की ही देन माने जाते हैं। प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य भी प्रभुत मात्रा में इसी युग में लिखा गया था। जैन कवियों द्वारा गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूपों के साथ प्रस्तुत किया गया। जैन कवियों में प्रमुख कवि थे स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल। इन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से जैन संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। तीसरी धारा के अंतर्गत हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य को हम सम्मिलित कर सकते हैं। सिद्धों ने अपभ्रंश के साथ साथ लोक भाषा हिंदी को भी रचनाओं में प्रयुक्त किया। भाट व चारण कवियों का योगदान भी उल्लेखनीय है। इन्होंने अपनी रचनाओं से जनता की मानसिक एवं भावनात्मक दशाओं की पुरजोर अभिव्यक्ति प्रदान की। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस काल में 3 प्रकार की भाषाएं प्रचलित थी। सर्वप्रथम तो संस्कृत, जो कि राज प्रवृत्ति को सूचित करने वाली भाषा थी। दूसरी थी अपभ्रंश भाषा, जो एक धर्म की भाषा बन गई थी। तीसरी भाषा हिंदी, जो कि जन सामान्य की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा बन गई थी।
आदिकाल की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। आगे के व्याख्यान में हम आदिकाल की विभिन्न धाराओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।